pesa, que queso pesa, queso pesa, queso pesa, queso. Que queso pesa. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र एंड आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि आपके पास अगर बजट 5000 रुपीज़ है तो आप कौन से ग्राफिक्स कार्ड की तरफ पाकिस्तानी मार्केट्स पर जा सकते हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि इस वीडियो में कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है, ये बस मैं माइक के सामने आ रहा हूँ और आप सभी से बातें कर रहा हूँ, तो लिहाजा अगर वीडियो में कुछ आपको कमी पेशी लगे तो उसको प्लीज़ इग्नोर मारिएगा प्लीज भाई। तो जनरली मुझसे इंस्टाग्राम वगैरह पे और कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि यार ग्राफिक्स कार्ड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। जो आपकी पुरानी वीडियोस हैं 5000 की ग्राफिक्स कार्ड की या फिर अदर कोई ग्राफिक्स कार्ड की, तो उनकी जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। एंड जो आपने वीडियो में प्राइसेस बताई हैं उन प्राइसेस में वो ग्राफिक्स कार्ड नहीं अवेलेबल हो रहा। तो यार सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर आउट कर दूँ, जो वीडियो आप मेरी देखते हैं पीसी के रिलेटेड या फिर ग्राफिक्स कार्ड के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसकी अपलोड डेट हमेशा चेक कर लिया करो। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर आप कोई और भी क्रिएटर्स हैं जो इस टाइप का कंटेंट बनाते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस देखते हैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड डेट जरूर चेक किया करो। और यार डिस्क्रिप्शन ही पढ़ लिया करो, आप लोगों के लिए लिखते हैं हम लोग, यार अजीब इंसान हो। तो यार डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप लोगों के लिए ही लिखी जाती है, तो यार उसको भी ज़रूर चेकआउट किया करो। वहाँ पर आप लोगों के लिए ही जानकारी होती है। जो लोग पूछते हैं भाई गेम प्ले क्या यूज़ करा है, म्यूज़िक क्या यूज़ करा है, उन सब की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में होती है। तो ज़रूर जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेकआउट किया करें। तो इसी तरह काफ़ी ज़्यादा सवाल थे यार कि भाई 5000 रुपीज़ में आपने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय करना चाहिए। अब हर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैं सबको डीएम में रिप्लाई करके काफ़ी ज़्यादा थक गया था, क्योंकि यार ज़िंदगी मेरी काफ़ी ज़्यादा भी आजकल मसरूफ़ हो गई है। कॉलेज जाता हूँ, फिर वहाँ से सेंटर, फिर इसी वजह से पढ़ाई में ज़्यादा फोकस है मेरा, और यूट्यूब को भी मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ। तो इसी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी कम एक्टिव हो रहा हूँ। तो अगर आपको रिप्लाई लेट मिलता है तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। तो यार बहुत ज़्यादा बकवास हो गई है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर बात करते हैं 5000 रुपीज़ में आप कौन सा ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट्स पर। तो यार सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, जो आपका 5000 रुपीज़ का बजट है, इस वक्त मार्केट के लिहाज से बजट काफ़ी कम है ग्राफिक्स कार्ड के लिए। इस बजट में जो आपने पहली कोशिश करनी है तो भाई वो आपने यही करनी है कि आप OLX की तरफ जाएं। अब आई नो काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, ये होता है, मसला होता है। तो यार जिससे भी आप ग्राफिक्स कार्ड या कोई कंपोनेंट वगैरह बाय करते हो तो उससे अच्छी तरह पहले बात कर लो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो। जैसे कोई ग्राफिक्स कार्ड आप बाय करना चाहते हो तो उसको बोलो भाई आप इसमें गेम रन करके मुझे वीडियो बना के भेजो, आप उसकी टेम्परेचर की मुझे वीडियो बना के भेजो, आप मुझे इस ओवरऑल ग्राफिक्स कार्ड का जो लुक है उस पूरे मतलब जो भी उसका बैकग्राउंड है ग्राफिक्स कार्ड का, जो भी ग्राफिक्स कार्ड किस तरह दिखता है, वो सब की आपने वीडियो मांगनी है उससे। एंड अगर आप उसके एरिया की तरफ जा सकते हो तो ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप उसके घर पे जाओ या उसको कहीं ऐसी जगह बुलाओ या उसको अपने घर में बुलाओ, ताकि आप ग्राफिक्स कार्ड को लगाकर अच्छी तरह चेक कर लो कि इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो और आप इस ग्राफिक्स कार्ड को इसलिए बाय कर लो। एंड जाहिर सी बात है यार आजकल ग्राफिक्स कार्ड का काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि भाई ग्राफिक्स कार्ड के नाम पर कुछ और ग्राफिक्स कार्ड चिपका लेते हैं। यार कोई मुश्किल काम नहीं है यार, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। घर आ जाएगा, पेप्सी वेप्सी बोतल शोतल पिला दो, चाय का एक कप पिला के ग्राफिक्स कार्ड चेक करके ले लो, बाद में बड़ी परेशानी से बच जाओगे। ठीक है, सवाल ये उठता है कि आपको इस बजट में कौन से ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ग्राफिक्स कार्ड शेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने कुछ मेन ग्राफिक्स कार्ड की, जैसे कि GTX 650, GTX 550 Ti एंड AMD की तरफ से HD 7770। ये तीन जो ग्राफिक्स कार्ड के नाम मैंने आपके साथ अभी शेयर करें, ये ग्राफिक कार्ड बेसिकली वो ग्राफिक्स कार्ड हैं जो कि आपको पहले तो 5000 तक के देखने को मिल जाते थे, लेकिन इन ग्राफिक्स कार्ड की अभी जो प्रेजेंट प्राइसेस वो 6000 से लेकर 8000 तक जा पहुंची। आई नो ये काफी ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी है। अब इनके पीछे क्या चक्कर है, किस वजह से इंक्रीज हुई है, सब मैंने इंटरव्यू में डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। तो यार ये ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये प्राइसेस के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। तो इसी वजह से मैं आपको इस बजट में ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन ग्राफिक्स कार्ड को OLX पर सर्च करें। अगर ये आपको ग्राफिक्स कार्ड 5000 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिल रहे हैं विद गुड कंडीशन, तो यार आंखें बंद करके ग्राफिक्स कार्ड को बाय कर लो, आपने एक दूसरे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं उन ग्राफिक्स कार्ड की कैटेगरी की जो कि आपको मार्केट पर भी 5000 तक के ही देखने को मिलेंगे। तो जो पहला ग्राफिक कार्ड है वो GTX 450 है, और जो दूसरा ग्राफिक्स कार्ड है वो है GTX 460। मैं यहाँ पर 768 MB वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ। एंड जो थर्ड में ग्राफिक्स कार्ड है वो Quadro 2000 है। अब ये तीन ग्राफिक्स कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट पर 5 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिलते हैं। खास तौर पे जो GTX 460 है 760 MB वाला, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं, क्योंकि पर्सनली मैंने भी 2 से 3 शॉप पर इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस 5000 ही देखी है। अगर आपको इससे महंगा देखने को मिलता है तो भाई जाहिर सी बात है आपको इस ग्राफिक्स कार्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
तो अगर ये ग्राफिक्स कार्ड अगर आपको 5000 के दरमियान देखने को मिलते हैं तो आप इन ग्राफिक्स कार्ड को मार्केट से जाकर खुद भी बाय कर सकते हैं। एंड जो स्पेसिफिकेशन वगैरह यार वो आप गूगल पे जाकर देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ही बताने लग गया तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बस मेन चीज ये कि ग्राफिक्स कार्ड सारे 1GB के सिवाय GTX 460 के जो कि 768 MB का है। GDDR5 के ग्राफिक्स कार्ड है और तकरीबन सबकी ही जो मेमोरी बिट है वो 128 बिट है, लेकिन कुछ ग्राफिक्स कार्ड की 192 बिट तक भी है जो कि काफी अच्छी है। आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं लाइक GTX 460 या फिर GTX 550 Ti। इसके अलावा जो यहाँ पर थर्ड कैटेगरी है वो ग्राफिक्स कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट्स पर मिल सकते हैं। अब वो ग्राफिक कार्ड का सीन ये कि आप 5000 में कोई भी ग्राफिक्स कार्ड बाय कर लें जो कि एटलीस्ट GDDR5 मेमोरी रखता हो और वो ग्राफिक कार्ड 1GB का हो, जैसे कि HD 7570 या फिर आप कोई और ग्राफिक्स कार्ड बाय कर सकते हैं जिसकी तकरीबन मेमोरी एटलीस्ट इतनी हो कि वो GDDR5 का ग्राफिक कार्ड हो और वो ग्राफिक कार्ड 1GB का हो। ये ग्राफिक कार्ड भी परफॉर्मेंस वाइज आपको डिसेंट ही परफॉर्मेंस दे पाएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जो आपको मैंने पहले ग्राफिक्स कार्ड बताते वो ज्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने लास्ट कैटेगरी की। अब जो लास्ट कैटेगरी में ग्राफिक्स कार्ड लाए करते हैं वो है कोई भी ग्राफिक कार्ड आप बाय कर लो यार जो GDDR3 हो लेकिन एटलीस्ट 2GB उसकी मेमोरी हो, लाइक क्वाड्रो K620 जो कि मैं स्टिल अभी यूज कर रहा हूँ अपने पीसी के अंदर, एंड GT610। अब क्वाड्रो K620 की बात करें तो ग्राफिक कार्ड OLX पर आपको 6 से लेकर 7000 के दरमियान देखने को मिलता है, लेकिन मैंने इस ग्राफिक्स कार्ड को अपनी शॉप से 3500 का बाय किया था। तभी मैं आपको कहता हूँ कि अपने करीब गेमिंग शॉप्स को भी एक दफा देख लिया करो, क्या पता वहां पर आपको कोई अच्छी चीज देखने को मिल जाए, वरना OLX पे ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस तो भाई काफी हाई है। लेकिन जाहिर सी बात है लाजमी नहीं है कि आप यही ग्राफिक्स कार्ड बाय करें, आप कोई भी ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं जो 2GB हो या GDDR3 की मेमोरी रखता हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने आपको अबव में ग्राफिक कार्ड पता है आप वही ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जाएं। अगर आपको वो ग्राफिक कार्ड नहीं मिलेगा तो आप नीचे आ जाएं, उससे नीचे आ जाएं, इस तरह करके आप सारी कैटेगरीज को देखकर आपको जो ग्राफिक कार्ड पसंद आ रहा है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड ये करूंगा कि आप असेंडिंग ऑर्डर में आएँ ताकि जो अच्छा ग्राफिक कार्ड है वो आपको मिल जाए और आप उस ग्राफिक्स कार्ड से मुतमईन हो जाएं। तो बस ये आज की एक छोटी सी पॉडकास्ट टाइप वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर बोल सकते हैं कि भाई आप इस तरह की वीडियोस और बनाओ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। चैनल पर 6000 सब्सक्राइबर होने वाले तो जल्दी से भाई के 6000 सब्सक्राइबर भी करवा दो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। खैर मैंने आपको कौन सा वहाँ पे आंसर करना है, मजाक कर रहा हूँ यार, बिजी होता हूँ लेकिन रिप्लाई कर लेता हूँ। तो जल्दी से जाओ मुझे वहाँ पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। Que esa besa,